अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर, दिस इज़ इंजीनियर अब्दुल हादी और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग स्किल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन। मैं ऑलरेडी कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट्स में जाके वो आप डिटेल से चेक कर सकते हैं। ये जितने भी इंटरव्यू के क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज अ सिविल इंजीनियर, एज अ क्यूसी इंजीनियर, एज अ साइट इंजीनियर, एज अ क्यूसी इंस्पेक्टर के लिए। स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास, हाउ मच CBR एंड कंपेक्शन रिक्वायर्ड फॉर एम्बैकमेंट सब ग्रेड एंड एग्रीगेट बेस कोर्स। ठीक है, यानी CBR और कंपेक्शन कितना हमें रिक्वायर्ड है एम्बैकमेंट, सब ग्रेड और एग्रीगेट बेस के लिए। एम्बैकमेंट की CBR हमारे पास कितना है 5% मिनिमम। कंपेक्शन के बारे में हमें ये बताया गया है यहाँ पे कि अगर आपका जो लेवल है सब ग्रेड यानी थिकनेस है, फिलिंग है, एम्बैकमेंट की फिलिंग अगर लेस देन 30 सेंटीमीटर है तब आपने 95 कंपेक्शन देनी है। इफ़ हाइट, इफ़ फिलिंग यानी सब ग्रेड की एम्बैकमेंट की जो फिलिंग है वो अगर 30 सेंटीमीटर है या 30 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक है तो आपने कितनी कंपेक्शन देनी है 93% देनी है। अगर मोर देन 75% है यानी 75% सी फिलिंग ज़्यादा है तो 90% इसकी कंपेक्शन है। ठीक है, अब सब ग्रेड की कितनी है CBR 25% हमें रिक्वायर्ड होता है और इसकी जो कंपेक्शन है वो 95 से लेकर 100% तक रिक्वायर्ड है। और एग्रीगेट बेस कोर्स की जो हमारे पास CBR है वो 100% है और इसकी कंपेक्शन भी 100% है। कंपेक्शन के बारे में जो एम्बैकमेंट है, रिसेंटली जब हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे GPI पाकिस्तान में, GPI बलूचिस्तान में हम रोड बना रहे थे तो वहाँ डिज़ाइनर ने ये दिया था कि अगर आपका जो थिकनेस है यानी फिलिंग है एम्बैकमेंट की 1.5 से ऊपर है तब आपने जो कंपेक्शन देनी है वो 90% देनी है। और अगर वहाँ पे आपकी जो कंपेक्शन यानी फिलिंग थिकनेस 1.5 से कम है, लेस है, ठीक है, विद स्ट्रक्चर इंक्लूड, तो वहाँ पे आपने 95% हमें कंपेक्शन देनी है। ठीक है, ये डिज़ाइनर देता है, डिज़ाइनर पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, हाउ मच MC एंड RC रेट ऑफ एप्लीकेशन एंड टेम्परेचर। MC यानी मीडियम क्यूरिंग और RC है हमारे पास रैपिड क्यूरिंग। MC का जो स्प्रे रेट है वो हमारे पास कितना होना चाहिए, MC का जो स्प्रे रेट है हमारे पास 0.65 से लेकर 1.7 लीटर पर मीटर स्क्वायर है। और इसका जो टेम्परेचर है वो हमारे पास 5 to 80 डिग्री यानी सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है, RC रैपिड क्यूरिंग का हमारे पास 0.1 से लेकर 0.3 लीटर पर मीटर स्क्वायर और टेम्परेचर इसका कितना 65 से लेकर 105 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। आरामको प्रोजेक्ट पे जो RC रैपिड क्यूरिंग का स्प्रे रेट है वो 0.25 से लेकर 0.40 तक है। ठीक है, डिफरेंट हो सकता है, ये थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकते हैं, पॉइंटों में ही चेंज आ सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 49 पे हमारे पास है, asphalt base and wear cost maximum size aggregate and compaction। asphalt base cost और wearing cost में जो aggregate यूज होता है इसका साइज कितना होना चाहिए। asphalt base cost का जो मैक्सिमम साइज है वो 1.5 इंचेस यानी 39 mm समथिंग बताइए, 40 mm से डाउन। और इसकी जो कंपेक्शन रिक्वायर्ड है वो 92 से 95%। asphalt wearing cost का जो मैक्सिमम साइज है वो 3/4 यानी ये 19.99 mm समथिंग बनता है। 3/4 जो बनता है वो 20 mm या 19 mm इसको कंसिडर किया जाता है। और इसकी जो कंपेक्शन रिक्वायर्ड है वो 91 से लेकर 94% है और ये चेंज हो सकती है। ये हर प्रोजेक्ट पे, हर डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि वो कितनी कंपेक्शन रखता है। ठीक है, ऐसी भी प्रोजेक्ट पे हमने देखे हैं कि वो 97 भी रिक्वायर्ड है। इसकी कंपेक्शन हम किस चीज़ से फाइंड करते हैं, असफाल्ट की कोर कटिंग से। ठीक है, जब हम असफाल्ट कर लेते हैं तो डिफरेंट जगहों से हम कोरे निकाल लेते हैं। ठीक है, उसको लेबोरेटरी लेके चले जाते हैं, फिर उसकी वहाँ हम कंपेक्शन फाइंड करते हैं बाय कोर टेस्टिंग से। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास, असफाल्ट बेचिंग मिक्सिंग टेम्परेचर। ठीक है, कहते हैं कि असफाल्ट बेचिंग प्लांट मिक्सिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए जिस टाइम आप बेचिंग करोगे, उसकी बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, बेचिंग प्लांट, जिस टाइम आप बेचिंग करो असफाल्ट प्लांट का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम आपको 165 डिग्री होना चाहिए व्हेन डिस्चार्ज फ्रॉम प्लांट। ठीक है, जब प्लांट से डिस्चार्ज हो तो 165 डिग्री होना चाहिए। ड्यूरिंग मिक्सिंग इन प्लांट टेम्परेचर शुड नॉट बी लेस देन 145 डिग्री एंड मोर देन 180 डिग्री। ठीक है, ये मिक्सिंग की बात कर रही है। ठीक है, जो 139 है वो से लेकर 165 सेंटीग्रेड है ना, वो मैं आगे जाके बताता हूँ, उसके बारे में क्वेश्चन में किया है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जिस टाइम बेचिंग करो यानी असफाल्ट प्लांट से जब आप निकालो बेच करो उस टाइम आपका ये टेम्परेचर होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हाट इज asphalt laying in compression टेम्परेचर। जिस टाइम अब ये asphalt उधर बैचिंग की बात हो रही और यहाँ लेइंग के दौरान जिस टाइम आप asphalt करो, ठीक है, मिनिमम 140 डिग्री कंपैक्शन शुड बी कंप्लीटेड बिफोर 90 डिग्री, ठीक है। यानी आपका वन ये जो मिनिमम है वो ये 139 यानी 140 से स्टार्ट हो जाता है 163 सेंटीग्रेड तक डिग्री तक आपका टेम्परेचर होना चाहिए asphalt का। और आपका जो है ना कंपैक्शन जो है वो 90 डिग्री से कम हो, आप इस भी कंपैक्शन पूरी करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, व्हाट आर टाइप ऑफ क्रैक इन asphalt एंड रीजन काज। जो हमारे पास क्रैक्स आते हैं asphalt में, ठीक है, वो कौन से है का। एज क्रैक है हमारे पास, रिफ्लेक्शन क्रैक्स है, ट्रांसवर्स क्रैक्स है, एलिगेटर फटीक क्रैक्स है, ब्लॉक क्रैक्स है, लॉन्गिट्यूडल क्रैक्स है, स्लिपेज क्रैक्स है, ठीक है। इसके बारे में मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा जल्दी विद एग्जांपल और विद पिक्चर, तो वहाँ से भी आपको समझ आ जाएगी। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि जो इसके क्रैक्स आते हैं वो कौन से हैं, जिस तरह एज क्रैक, रिफ्लेक्शन क्रैक, ट्रांसवर क्रैक, एलिगेटर फटीक क्रैक, ब्लॉक क्रैक्स, लॉन्गिट्यूडल क्रैक्स, स्लिपेज क्रैक्स, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास, व्हाट आर द मेन डिफेक्ट्स इन asphalt पेवमेंट। मेन डिफेक्ट कौन से है हमारे पास asphalt के दौरान, ठीक है, जिस जब हम asphalt कर ले। रूटिंग, रूटिंग हमारे पास ये है। सबसे पहले हम डिफिनीशन देखते हैं, दिस इज अ सरफेस डिप्रेशन विच यूजुअली अकर इन द व्हील पाथ। रूटिंग कैन हैपन in the subgrade or base from the design thickness, lack of the compaction or moisture infiltration. A weak asphalt mix can be also cause rooting. ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारे पास रूटिंग है, ठीक है। ये एक टायरों के निशान बन जाते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है, यहाँ बताया है कि आपकी या कंपैक्शन ठीक ना हुई हो, ठीक है, या सब ग्रेड सब बेस के अंदर, या आपका जो डिज़ाइन है वो भी ठीक ना हो, या आपका मॉइस्चर इन्फिल्ट्रेशन भी हो सकता है। जब इसके अंदर मॉइस्चर चला जाए उससे भी आपका ये हो सकता है। रिवीलिंग हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिवीलिंग है, is a condition where the surface losses coarse aggregate particle cause lower bitumen index thin layer during the cold weather excessive heat asphalt mix, ठीक है। किस वजह से होता है, या तो आपका सरफेस लॉस कोर्स एग्रीगेट पार्टिकल यानी उसके अंदर कोर्स एग्रीगेट पार्टिकल जो है वो ज़्यादा हो, तो ये ज़्यादा हो तो ये जब जिस टाइम बारिश वगैरह हो जाए, थोड़ा टाइम गुजर जाता है, तो वो जो कोर्सर एग्रीगेट होता है वो इससे निकल जाता है, ठीक है। या आपका यहाँ जिस टाइम आप काजिज बिचुमन मिक्स डिज़ाइन यानी इस जगह पे आपका क्या बिचुमन की क्वांटिटी कम होती है, उस वजह से भी आ सकता है। या अगर आपकी लेयर की थिकनेस कम हो तब वो भी आपकी वो उस वजह से भी ये प्रोड्यूस हो सकता है। ब्लीडिंग, ब्लीडिंग आल्सो नोन एज फ्लशिंग। Bleeding is a condition where there is excessive bitumen binder on the road surface and can often occur while wheel path, cause or mere bitumen content in mix, low airways, more MC और RC, ठीक है। ब्लीडिंग किस वजह से होती है, ये आप देख सकते हैं, इस तरह निशान हो सकते हैं। ब्लीडिंग की सबसे बड़ी वजह ये है ना कि अगर आपका जो मिक्स डिज़ाइन है ना वो अगर यानी asphalt GMF फार्मूला जो हम करते हैं, JMF जॉब मिक्स फार्मूला, अगर उस दौरान भी आपका थोड़ी सी भी इसमें ऊपर नीचे आ जाए यानी मिक्स डिज़ाइन में रेशो आ जाए तो उस वजह से भी हो सकते हैं। दूसरा, इसका ग्रेड अगर प्रॉपर यानी बिचुमन जो आप यूज़ कर रहे हो अगर उसका ग्रेड ठीक यूज़ ना हो, प्रॉपर मिक्स डिज़ाइन इसका ना हो जाए, तब आपकी ब्लीडिंग होती है, ठीक है। कुछ ऐसी एरिया हैं जहाँ रिक्वायर्ड ग्रेड होता है 70-80, वहाँ हम कर लेते हैं 30-40 या 60-70 कर लेते हैं। उसमें ये हो जाता है कि जब टेम्परेचर चेंज हो जाता है, वेदर कंडीशन चेंज हो जाता है, तब उसमें क्या हो जाती है, ब्लीडिंग प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गई होंगी। किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।